आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को भी 3 और मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिससे इस महामारी से पीड़ितों की संख्या 75 हो गई है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे प्रवासियों के आने से चिंता की कोई बात नहीं। राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है। 9,810 आइसोलेशन बेड तैयार हैं। इसके साथ ही चिकित्सकों और बेड की व्यवस्था भी उपलब्ध है। उन्होंने अब तक 2,10,000 से अधिक उत्तराखंड प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि उत्तराखंड से बाहर जाने के लिए 32,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें से 70,000 प्रवासियों को उत्तराखंड लाया गया है, जबकि 14,000 से ज्यादा लोगों को राज्य के बाहर भेजा गया है। ने इच्छा व्यक्त की थी कि हमारे पास भी वैज्ञानिक हैं, हम कुछ उपकरण वहां पर स्थापित करके और टेस्टिंग का ट्रेनिंग देकर उस कार्य को करना चाहते हैं। राज्य सरकार ने पूर्ण रूप से अपनी सहमति व्यक्त की है और IIP से ये संकेत मिले हैं कि वो इस महीने में अपने लैब को प्रारंभ करने की स्थिति में आएंगे। हम निरंतर उनके टच में। IIM काशीपुर का जो है, एक तो लॉस का है, साथ ही में इसमें क्या जो इम्प्रूवमेंट, इसको कैसे हम लोग सुधारात्मक क्या कदम हो सकते हैं, उसके बारे में उनका आएगा। वो तो आप जैसे जानते हैं कि बड़ी अग्रणी संस्था है, तो हाई लेवल का हम उससे रिपोर्ट की अपेक्षा कर रहे हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूर्व में कहा था कि हम सारे एहतियात के साथ इस ओर सोच रहे हैं कि हमारा जो 4 धाम को कैसे प्रारंभ किया जाए, और इसको अलग अलग स्तरों पर भी भारत सरकार में टेकअप किया गया है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो अब 17 के आगे की जो व्यवस्था बनेगी, तो इस संबंध में कुछ मार्ग निर्देश प्राप्त हो सकते हैं, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। इसमें यह समझना आवश्यक होगा कि नंबर 1, होम क्वारंटीन को हम समझते हैं कि अब किस स्थिति में, इस समय जो स्थिति है उसमें वो सबसे अच्छी व्यवस्था है। नंबर 2, जो हमारा शासकीय तंत्र है वो क्वारंटीन के संबंध में अपना कार्य कर रहा है। हम लोगों ने बीच में अपने ग्राम प्रधानों को भी कुछ अधिकार दिए थे ताकि वो इस व्यवस्था में जुड़ें और आपसी सहयोग से जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है, जो ग्राम स्तरीय तंत्र है और जो हमारे सम्मानित ग्राम प्रधान हैं और ग्राम पंचायत है, वो भी इस पूरे इस प्रयास में वो भी समान रूप से भागीदारी करें और जिम्मेदारी को निभाएं। और आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सभी प्रधान बंधुओं को जब संबोधित किया था, बहुत सारे प्रधानों ने बताया था कि उन्होंने किस प्रकार से कोविड से लड़ने का संकल्प लिया है और कैसी व्यवस्था उन्होंने अपने गांव में की है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75 पहुंच गई है। वहीं प्रवासी लगातार प्रदेश में आ रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अलग अलग राज्यों में फंसे करीब 2 लाख प्रवासियों ने प्रदेश में आने की इच्छा जताई है। वहीं काफी ज्यादा लोग आ भी चुके हैं। इसी मामले पर प्राइम न्यूज ने उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। कोरोना मरीजों की संख्या आज प्रदेश में 75 पहुंच गई है और प्रवासियों का आना प्रदेश में लगातार जारी है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी। जिस तरह से प्रवासी बाहर से लौट रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर किस तरह की संक्रमण का खतरा और बढ़ सकता है क्या? देखिए, पूर्व में से ही उत्तराखंड में काफी कंट्रोल इस पर किया गया था, लेकिन बीच में जमातियों के आ जाने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अभी फिर ठीक किया था, लेकिन प्रवासियों के आने से थोड़ा फिर डिस्टर्ब होने लगा है। और जहां तक हमारा ख्याल है कि क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ प्रवासियों की संख्या बढ़ सकती है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर संक्रमण की संख्या 25,000 के करीब संक्रमित लोग आ सकते हैं। इस बयान को लेकर उनकी काफी छिछालेदर हो रही है सोशल मीडिया पर। आप किस रूप में देखते हैं इस बयान को? देखिए, उस समय क्या स्थिति रही होगी जिसके कारण से उन्होंने बयान दिया होगा। इस समय हमारे पास लगभग 2,20,000 प्रवासियों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं और लगभग 65-70 हजार लोग आ भी गए हैं और सब जगह से ट्रेनें लगा दी गई हैं, सब जगह से बसें आ रही हैं। बॉम्बे की बात बार बार आती है क्योंकि बॉम्बे इस समय रेड जोन में है
और बॉम्बे से कोई ट्रेन चला जाना संभव नहीं हो रहा। हमने प्रवासियों से कहा है कि बॉम्बे से कोई लोग अगर अहमदाबाद आ सकते हैं तो वहां से हमने ट्रेन लगाई है, वो उससे आ सकते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री स्वरोजगार के तहत अब उन लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा जो प्रवासी यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी की तरफ से बीजेपी ने कोई सुझाव दिए हैं? निश्चित रूप से जो आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की सेना उत्तराखंड में खड़ी हो जाएगी। लगभग 3 लाख लोग आएंगे, तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या होगी। उसके लिए सरकार भी चिंता करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। आज हमने 5 बजे कोर कमेटी की बैठक रखी है, उसमें हमारे महामंत्री रहेंगे, हम रहेंगे, माननीय संगठन मंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, तो विस्तार से चर्चा होगी, उसके बाद बात करेंगे। कुछ रोज पहले विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को पत्र लिखा था जो 30% सैलरी काटने की बात कही थी, उस पर केवल अभी तक एक विधायक ने ही सहमति दी है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, सभी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो देने में अब हम ही ने नहीं दे रखी है, अब आज हम देंगे, तो देर सवेर होती है, लेकिन सब एग्री हैं, सब दे रहे हैं। अब बीजेपी के क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं आगे, चूंकि कोरोना का संक्रमण तो बढ़ता ही जा रहा है, तो इसी का मुकाबला करने के लिए बीजेपी की पूरी कार्यकर्ताओं की फौज जो है इसमें लगी रहेगी। हम जहां पर जैसा भी स्थिति होगी उससे निपटने के लिए पूरी कार्यकर्ताओं की फौज हमारी तैयार है। हम बूथ तक कार्यकर्ताओं को कह चुके हैं कि कोई भी उनके क्षेत्र में नया व्यक्ति आता है, संक्रमण व्यक्ति आता है, तो उसकी सूचना प्रशासन को दें। कोई भूखा न रहे, प्यासा न रहे, किसी को दवा इत्यादि की कमी न हो, इसके लिए मुस्तैदी से तैयार रहें। ऐसा कार्यकर्ता कर रहे हैं, कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और सभी कोरोना से संबंधित जो हमारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, पुलिस प्रशासन है, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल है, और बिजली और पेयजल के कर्मी हैं जो लगातार सप्लाई दे रहे हैं, इन सभी का आभार प्रकट भी करना हमारे कार्यकर्ताओं का काम है। कोरोना के खौफ से डरे हुए हैं प्रदेश के लोग, उनके लिए अंतिम संदेश देना चाहेंगे? देखिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, सजग रहने की आवश्यकता है। डर के काम नहीं चलेगा, सब तरह से सजग रहें। कोई अपने क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण वाला व्यक्ति ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, और अभी जरूरत पड़ने पर ही बाजार इत्यादि में जाएं, खाली अनावश्यक भीड़ न लगाएं, तो इससे ही कोरोना का मुकाबला होगा। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो बीते रोज विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम विधायकों को पत्र लिखा था, उसमें 30% सैलरी की कटौती की बात कही थी, उसमें सहमति देने पर वो कह रहे थे। हालांकि अभी तक एक विधायक ने ही सहमति दी है, उस पर लगातार विधायक अपनी सहमति देंगे, ये दावा है प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का। देहरादून से अपने सहयोगी राजन बडोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। राज्य सरकार द्वारा शराब पर लगाए गए कोरोना टैक्स के खिलाफ शराब व्यवसायी अब खुलकर सामने आ रहे हैं और कल से शराब की दुकानों को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है। हल्द्वानी में शराब कारोबारियों ने बैठक कर कल से अनिश्चितकालीन शराब की दुकान को बंद करने का फैसला किया है। शराब व्यवसायियों का कहना है कि पिछले 1 महीने से उनको काफी नुकसान हुआ है। पिछले वित्त वर्ष का माल अभी तक नहीं बिक सका था, ऊपर से नए वित्त वर्ष में जबरन शराब की दुकान को खोलने का दबाव आबकारी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। ऐसे में वो शराब की दुकानों को बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। शराब की दुकानें आप लोग कह रहे हैं खुल गई है, खुली नहीं है। आबकारी अधिकारियों द्वारा हम पर प्रेशर डालकर दुकानें जबरदस्ती खुलवा दी गई हैं। कोई भी लाइसेंसी, कोई भी अनुज्ञापी दुकान नहीं खोलना चाह रहा था, क्योंकि पिछले वर्ष इन्होंने हमारे 10 दिन पहले लॉकडाउन कर दिया था, जिसकी वजह से प्रत्येक ठेकेदार को करोड़ों रुपए का नुकसान प्रत्येक ठेकेदार को हुआ है। क्योंकि साल के लास्ट में ही ठेकेदार अपना माल सस्ता करके अपना पूरा रुपया वसूल करता था। उदाहरण के तौर पर अभी हमारी कंपनी को जो है पिछले वर्ष का 1.5 करोड़ रुपया देना है, जिसकी मैंने जो है कहते माननीय मुख्यमंत्री से कई बार शिकायत भी कर दी। अब ये दिक्कत है, पूरा लॉकडाउन है, लॉकडाउन के कारण यातायात पूरा बाधित है। सारी प्रदेश जो है कहते सील है, कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो रहे, कोई पार्टियां नहीं हो रही हैं, तो ना पर्यटन चल रहा है। ऐसे में दुकान की सेल कहाँ से होगी? अगर कुछ ऐसा कोई किसी का आता है ज्ञापन, तो वो आगे शासन में भेज दिया जाएगा, तदनुसार फिर शासन के आदेशानुसार उस पर डिसीजन। सर घाटे क्या कारण हो सकता है? जो दुकानें घाटे कारण क्या हो सकता है?
घाटे के कारण अर्थव्यवस्था में जैसे कोविड-19 के कारण सब जगह अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, तो वही कारण इसके शराब के व्यवसाय में भी उसी का असर हुआ निश्चित तौर पर। तो सर जो दुकानों में घाटा जाता है, अधिभार भी आने में दिक्कत होगी ऐसे में? अब अगर बिक्री अगर अर्थव्यवस्था आगे अगर उसमें सुधार आ जाएगा तो उम्मीद है कि ठीक हो सकता है, अगर लॉकडाउन खुल जाए। अगर यही रहेगा तो फिर उसके बारे में सरकार डिसीजन लेगी। कोरोना के संकट में सामाजिक संस्थाएं तो अपना कार्य कर ही रही हैं। इसके साथ ही धार्मिक संस्थाएं भी इस मुश्किल घड़ी में जरूरतमंदों की भरपूर मदद कर रही है। बता दें कि रुद्रपुर क्षेत्र में राधा स्वामी सत्संग में हजारों लोगों को रोजाना खाना खिलाया जा रहा है। समाज सेवी भरत भूषण चुग ने बताया कि सत्संग में सुबह 4 बजे खाना बनना शुरू हो जाता है। इसके बाद यहां से पैकेट कई बस्तियों में बांटे जाते हैं। ये सिलसिला रात 12 बजे तक यूं ही चलता रहता है। कोरोना वायरस जैसी संकट की महामारी में पूरा देश जहाँ जूझ रहा है, तो कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और उन्हीं में कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने दिन रात एक कर रखी है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री भरत भूषण जी, जो लगातार 52 दिन से दिन रात एक कर रखा है और लगातार सत्संग घर के अंदर सेवा की जा रही है इनके द्वारा, और 7,000 लोगों को अपने पैकेट बनवा के बढ़वाए जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है भरत भूषण जी, इनसे जानना चाहेंगे जी। प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार आपके द्वारा देखा जा रहा है 52 दिन से सेवा की जा रही है, किस तरीके की सेवा है? यहाँ सबसे पहले 28 तारीख को हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो इतना स्पेस है, इतनी लंगर व्यवस्था है, आप उसको शुरू कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत ही हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारी, हमारे सचिव राधा स्वामी सत्संग रुद्रपुर के हरीश सेतिया जी, उनसे बात की, और उन्होंने हमारा जो हाईकमान है, तो हमारे जो डेरा प्रमुख हैं और जोनल साहब है हमारे जो जलंधर बैठते हैं, उनसे परमिशन के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने बिल्कुल 1 घंटे के अंदर हमें परमिशन दे दी। तो हरीश सेतिया जी के नेतृत्व में लगातार सेवादार यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और लगातार हम लोग लगभग 2000 पैकेट से शुरू हुआ पहला दिन, क्योंकि हमें शाम को परमिशन मिली, हमने शाम का भोजन 2000 पैकेट तैयार कर दिया। उसके बाद लगातार सेवादारों द्वारा सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक सेवा की जा रही है, और लगातार सब बस्तियों में जो बस्तियाँ प्रशासन हमें दे रहा है, प्रशासन के निर्देशन में हमारी टीम वहाँ पर जाती है, और प्रशासन वहाँ पर खाना हमारे द्वारा वितरित, वहाँ की उनकी टीम शिक्षा के कुछ लोग हैं और कुछ पुलिस के विभाग के लोग हैं, उनके द्वारा वहाँ खाना बांटा जाता है। भारत जी देखा रहा है जिस तरीके से कई एनजीओ थे उन्होंने, लेकिन अब जो राशन बांट रहे थे, लेकिन कई एनजीओ ने अब जब से टाइम बढ़ा दिया गया है, लॉकडाउन का कुछ समय खोल दिया गया है, तो उन लोगों ने राशन बांटना बंद कर दिया। अगर कहीं लॉकडाउन का समय बढ़ता है तो आप लोगों के द्वारा क्या रणनीति रहेगी आगे? अभी तो 17 तारीख तक तो लॉकडाउन है, उसके बाद जैसा भी हमारा ऊपर से आदेश होगा, अभी तक तो हम 17 तक तो अभी जैसा कि आपके द्वारा विदित हुआ और हमें भी शायद जानकारी मिली, कुछ लोगों ने रोक दिया जिनके जैसा सिस्टम था, लेकिन हमें आदेश है कि 17 तक लॉकडाउन है, तो अब 17 तक अनुरत सुबह शाम 2 टाइम हम भोजन बांट रहे हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे भरत भूषण जी, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि हम लोग लगातार सेवा करते रहेंगे। रुद्रपुर शहर के अंदर जो देखा जा रहा है कि जो सत्संग व्यास है, ये चर्चा का एक विषय बना पड़ा है कि इन लोगों ने सेवा में रात दिन एक कर रखी है। हर जरूरतमंद लोगों को ये लोग राशन राशन इन तक पहुँचा रहे हैं, और जो भी मदद है, किसी को मेडिकल की आवश्यकता पड़ रही है, उन लोगों को भी मेडिकल दवाई तक के पास तक बनवा के दिए जा रहे हैं। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, नेशनल वॉइस, प्राइम न्यूज़ रुद्रपुर। नैनीताल के भीमताल में तलीताल के पास गांव को जाने वाली सड़क बरसात के चलते टूट गई, जिससे करीबन 3 गांव का संपर्क टूट गया। करीब 70 परिवार के ग्रामीण इस रास्ते से गुजरते थे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता सलड़ी दुंगशील खरौरा गांव को जोड़ता है। ग्राम सभा को जोड़ता है नंबर 1 ढुंगशील, सलड़ी और खरौरा, जिसमें कम से कम 70 परिवार निवास करता है। ये परसों की जो वर्षा हुई थी उसमें ये पीडब्ल्यूडी के जो कलमट था वो बंद हो चुका था, उसका सारा पानी नीचे आ गया है और ये रास्ता बंद हो गया है। और ग्राम सभा के लोगों ने श्रमदान करके इसको सुचारू करने में बहुत योगदान दिया। तो आप हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसको शीघ्र से शीघ्र ठीक कराने की कृपा करें, जिससे तीनों ग्राम सभाओं की कम से कम 70 परिवार आने जाने में सुविधा हो सके। वर्षा हुई है, उसमें ये जो आमडाली के पास जो इनका पैदल मार्ग था वो टूट गया है, और ऊपर से पीडब्ल्यूडी की रोड भी गिर सकती है। अभी मैंने कल देखा, वहाँ के लोगों ने भी बताया कि वहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने बताया कि गांव के सब लोग श्रमदान पर जुटे हैं, और ये लॉकडाउन में एक श्रमदान की एक अच्छी पद्धति इस भीमताल ब्लॉक से शुरू हुई, और मैं समझता हूँ कि सारे उत्तराखंड वासियों को इसका अनुसरण करना चाहिए, इन लोगों से सीखना चाहिए। इससे पहले खड़की में भी एक श्रमदान हुआ, और आप ही के माध्यम से वो श्रमदान को हाईलाइट किया गया, और इसको देख के आज जगह जगह पर श्रमदान का कार्य चल रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी, जिस पर उदयपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजकुमार चुकराल ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहुत बड़ा पैकेज संकट की इस घड़ी में देश को उबारने के लिए स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री जी छोटे बड़े सभी उद्योगों को आर्थिक सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते, इस आपदा के चलते संकट काल की घड़ी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत वो लोग जो बेरोजगार हो गए हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और लघु उद्योग लगाने के लिए बिना गारंटी के लोन देने की सबसे बड़ी योजना है, जिससे देश का युवा भटकेगा नहीं, जिससे देश का युवा देश के समग्र विकास में अपना योगदान देगा। हम सबको मिलकर उस पैकेज की सराहना करते हुए हमें सरकार के कल्याणकारी कार्यों को भी देखना चाहिए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं। मोदी जी एक आदर्श हैं और पूरे संसार के लिए, पूरे विश्व की सरकारों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। आज देश के नहीं, पूरे विश्व के मार्गदर्शक बन चुके हैं। राजधानी देहरादून में कल से अचानक पॉजिटिव मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने भी सख्ती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लेकर अब तक जिले में लगभग 8000 प्रवासी लोग आए हैं, उन सब पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। देखिए, आज जो है हमारे यहाँ जो आसारूढ़ी बॉर्डर पे जो है सैंपलिंग की जा रही थी, जो परसों से शुरू हुई थी, उस सैंपलिंग के परिणाम ये रहे कि हमारे यहाँ 4 जो है वो परसों के सैंपल के पॉजिटिव आए हैं। इनमें से 3 दिल्ली से और 1 महाराष्ट्र से आए हुए प्रवासी हैं। उन सभी को जो है, उनमें से 1 को जो है एम्स में और बाकी 3 को जो है गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा चुकी है और जो जिस जगह से आए थे संबंधित जगहों को भी इन्फॉर्म किया जा रहा है। इसके अलावा कल कुल्हाल गेट पे हमने सैंपलिंग शुरू कर दी थी और अब हमारा प्लान है आज या कल तक जो है हम राय वाला जो हमारा बॉर्डर है वहाँ से भी हम सैंपलिंग करना शुरू कर देंगे। और इसमें चूँकि ये सारे के सारे लोग बाहर से आए हैं और लॉकडाउन के पहले से ही वहाँ रह रहे थे और उसके बाद यहाँ अभी पास वगैरह लेकर के आए हैं। सितारगंज में 2 दिन पूर्व कुंवरपुर जैसे में हुई मारपीट और गोली चलने के मामले में पुलिस ने 9 लोगों को नामजद कर संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पीछा ने बताया कि 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। जैसा कि आपको जानकारी में भी है, ये सिसैया गांव यहाँ पड़ता है, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष से मारपीट की घटना की गई थी। ये घटना की शुरुआत एक मछली पकड़ने के विवाद से ली, जो कि आगे बढ़ गई थी, काफ़ी आगे बढ़ गई थी। फायरिंग भी हुई थी और एक व्यक्ति को गोली भी लग गई थी और 2-3 लोग अन्य घायल हो गए थे। तो पुलिस ने उसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए तत्काल FIR पंजीकृत की और दबिश के लिए टीमें गठित कर दी गई थी। दबिश के उपरांत में आज 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें उवेश जो कि एक मुख्य उसमें आरोपी है, वो आशु और सेजी 3 इसमें है। इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके जेल इसको भेजा जा रहा है। इनकी कब्जे से जो तमंचा है एक वो बरामद हुआ, साथ ही तलवार और डंडे वगैरह जो उनके द्वारा यूज़ किए गए थे घटना में, वो भी बरामद किए। शेष जो अभियुक्त बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है और जो लोग अभी जिनका नाम अब पहचान नहीं हो पाई है, उनके नाम की पहचान की भी वहाँ पर प्रयास है। रुड़की की झबरेड़ा विधानसभा के सत्ताधारी विधायक देशराज कर्णवाल को उन्हीं के कॉलोनी के लोगों से SDM को प्रार्थना पत्र देकर होम क्वारंटाइन करने की मांग की गई है, जिसको लेकर विधायक देशराज की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विधायक का रुड़की प्रीत विहार कॉलोनी में आवास है, जहां पर कॉलोनी वासियों ने विधायक के आवास पर भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देख कोरोना के डर से SDM रुड़की गोपाल सिंह चौहान को एक पत्र देकर विधायक देशराज को होम क्वारंटाइन करने की मांग की है। की तरफ से एक एप्लीकेशन आई हमको कि जो माननीय विधायक जी हैं हमारे झबरेड़ा की, उनके यहाँ काफ़ी लोगों का जमावड़ा रहता है और सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है। तो इस संबंध में एक एप्लीकेशन आई है। तो मेरी माननीय विधायक जी से वार्ता भी हुई थी इस संबंध में दूरभाष से, और उनके द्वारा कहा गया कि इस तरह का कोई भी मामला नहीं है और 2-4 लोग शिकायत लेके आते हैं और उसका निस्तारण मुझे करना होता है, और चूँकि वो क्षेत्र के माननीय विधायक हैं तो उनका फर्ज भी है। दूसरा, जहाँ तक सैकड़ों लोगों की भीड़ की बात है, इसकी जांच करवाई जाएगी, देखा जाएगा, और अगर कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री डॉक्टर हर्ष सिंह रावत ने कोरोना से बचाव के लिए धनराशि स्वीकृत करते हुए राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सायना को
15 लाख रुपए की धनराशि का चेक सौंपा है। मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में 2 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था का जायजा लिया गया था, जहां एक बैठक की गई जिसमें कॉलेज प्रबंधन द्वारा कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए आर्थिक सहायता की मांग की गई थी। इस कोरोना महामारी में सबसे अग्रिम भूमिका निभाता रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर था, उसमें दून मेडिकल कॉलेज की स्थापना मेरे हाथों हुई थी। आज इस महामारी में सबसे अधिक मरीजों का इलाज करने में दून मेडिकल कॉलेज अग्रिम भूमिका निभाता रहा है। यहाँ के डॉक्टरों के लिए सुरक्षा किट के रूप में, वहाँ के पैरामेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षा किट के रूप में मैंने 15 लाख रुपए की घोषणा पर्यावरण बोर्ड के माध्यम से की थी। आज पर्यावरण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी की उपस्थिति में डॉक्टर सियाना को मैंने 15 लाख का चेक भेंट। कल शुक्रवार 15 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर 4:30 पर भूमैकुंड नगरी भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। धाम के मुख्य पुजारी रावलेश्वर प्रसाद नंबूदरी को अगुवाई में भगवान उद्धव जी और धन कुबेर जी की देवडोलियां आदि गुरु शंकराचार्य जी की पवित्र गद्दी के साथ आज बद्रीनाथ धाम पहुंच गई है। लॉकडाउन के चलते अपना ई पास बनवाने के लिए अब रुड़की वासियों को लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। रुड़की प्रशासन ने ऑनलाइन पास बनवाने के लिए वेबसाइट जारी की है। घर बैठे आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। आवागमन के लिए पास बनवाने के लिए अब तहसील में लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि कल हमने तहसील परिसर में लॉकडाउन के चलते पास बनवाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती देखी थी, जिसकी खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी। प्राय देखा जा रहा था कि तहसील परिसर में काफ़ी भारी संख्या में लोग परमिशंस के लिए आते हैं और उन्हें लंबी कतार में लगने से असुविधा भी होती है। तो उसी के क्रम में हमारी जो वेबसाइट है crcrudki.in, उस पर ऑनलाइन पास की व्यवस्था बना करके एक लिंक शेयर किया गया है, जिसमें कि लोग अपने मोबाइल लैपटॉप्स के माध्यम से एक 5 मिनट का अधिकतम अवधि का एक छोटा सा फॉर्म है, जिसको भरकर संबंधित दस्तावेजों को संलग्न कर ऑनलाइन परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस दस्तावेज की एप्लीकेशन की स्क्रूटनी कर उसका अप्रूवल हो जाएगा, जिससे कि पास जनरेट करके उनके लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध रहेगा। डोईवाला में पुलिस क्षेत्राधिकारी राकेश देवली के साथ कोतवाल प्रदीप बेचनी नगर क्षेत्र में घूमकर कई जगह पर लगी भीड़ को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया और मास्क लगाकर ही घर से निकलने की अपील की है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्करों ने सैलरी की मांग को लेकर आंदोलन किया। मेगावाट जल विद्युत परियोजना का कार्य कर रही एचसीसी कंपनी के वर्करों ने आज सुबह पावर हाउस साइट पर पहुंचकर 3 महीने की सैलरी की मांग को लेकर कार्य करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि जब तक कंपनी मार्च तक का वेतन नहीं देती तब तक धरना जारी रहेगा। मसूरी में 36 साल की महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पूरी मसूरी में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि संक्रमित महिला 13 मई को दिल्ली से आई थी। महिला का दिल्ली से आते हुए आशा रोडी चेक पोस्ट पर सैंपल लिया गया था। महिला के साथ 2 बच्चे भी दिल्ली से आए हैं। मसूरी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिस ने बूचड़खाने की घेराबंदी बंद कर दी है। वहीं संक्रमण महिला के संपर्क में आने वालों की पहचान लगातार की जा रही है। उसकी एक लेडी थी नसरीन नाम की, एज 36 ईयर की, तो वो उन्होंने दिल्ली से ट्रैवल किया था। तो उनकी अभी जो रिपोर्ट आई है पॉजिटिव की कोविड की रिपोर्ट आई है। जैसे ही हमको रिपोर्ट मिली है, हमने जो ये अपना लैंडौर वाला एरिया है बूचड़खाना, इसको सील करने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी गई है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर ली जा चुकी है जितने लोगों से उनका कॉन्टैक्ट हुआ है यहाँ आने के बाद। और फॉर्चुनेटली ये है कि जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी तो उनको होम क्वारंटीन कर दिया गया था। तो ज़्यादा लोग उनसे अभी कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, जो हमारे लिए एक अच्छी खबर है। शराब व्यवसायियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई हड़ताल करने का मन बना रहा है तो कोई अपने आवंटन को सरेंडर करने की सोच रहा है। कारण सिर्फ यही है कि सरकार द्वारा ठोस रणनीति नहीं बनाई जा रही, जिससे लॉकडाउन में शराब व्यापारी घाटे से उबर नहीं सके। वहीं अधिकतर व्यापारी पहले ही सरकारी खातों में जमा कर चुके हैं राशि। जहां शराब की खरीद कम हो रही है, वहीं व्यापारियों के लाखों रुपए का कर्ज है, जिससे उबरने के संकेत भी अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे व्यापारी लाखों का नुकसान सहते हुए दुकानें सरेंडर करने तक को मजबूर नजर आ रहे हैं।
असल में सरकार ने अनावश्यक तो नहीं कहा जाएगा कि राजस्व थोपा जाएगा, लेकिन 19 तारीख यानी 19 मार्च को जिन पॉलिसी को लेके गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेके ठेकेदारों के द्वारा दुकान ली गई थी, 22 तारीख को लॉकडाउन लग गया। अब जैसे अप्रैल के अंदर सबसे ज़्यादा 30 से 40% काम हमारे द्वारा अप्रैल माह में किया जाता है। सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं, टूरिस्ट आता है, माहौल अच्छा होता है, बिक्री खूब अच्छी होती है, फसल कटती है, किसान पे भी पैसा होता है। लेकिन वो लॉकडाउन में वो हमारा जो मेन टाइम था वो समाप्त हो गया। और 10 दिन पहले चूंकि दुकान बंद हो गई थी 22 मार्च को, 22 मार्च से 31 मार्च तक गवर्नमेंट को हम एडवांस चूंकि मार्च का दे देते हैं, वो पैसा हमारा वापसी आना होता है, जिससे हमारे बैंक की सीसी रिन्यूअल्स होती हैं। बैंक और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।